हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें अमेरिका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मेल लीड योंगजे को देखते हैं जो एक स्विमर है और वहाँ उसका स्विमिंग कंपटीशन हो रहा था। दूसरी ओर हम योंगजे की फ्रेंड लानतियान को देखते हैं जो चाइना में है और वो उसका कंपटीशन देख रहा है। वहीं योंगजे की गर्लफ्रेंड भी उसका कंपटीशन देखने के लिए आई हुई थी। इसके बाद योंगजे उस कंपटीशन को जीत जाता है। अगले सीन में योंगजे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे किस करने लगती है, लेकिन योंगजे उसे रोकते हुए बोला अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मुझे तो लगा तुम हमारी रिलेशनशिप को अनाउंस करने वाले हो। तभी एक लड़का उन दोनों के साथ में फोटोज क्लिक कर लेता है। अगले सीन में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। तभी वहाँ उसकी कुछ क्लासमेट्स आ जाती है जो उससे कहने लगी लगता है तुम्हारे पास स्कूल जाने के पैसे नहीं है तो अब तुम रेस्टोरेंट में काम करने लगी हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मैं जानती हूँ कि तुम बहुत रिच हो, अगर मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम ना आई होती तो मैं भी तुम्हारी तरह होती। फिर उसकी क्लासमेट बोली मैंने सुना है तुम्हें लानतियान ने डंप कर दिया। तो सॉन्ग उससे बोली अगर तुम लानतियान को लाइक करती हो तो अब तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, वैसे मुझे यकीन है कि वो तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसके बाद वो लड़की अपने पैर पर सॉस गिरा लेती है और सॉन्ग से उसे साफ करने के लिए कहती है, लेकिन सॉन्ग उन्हें अवॉइड करके वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम योंगजे को देखते हैं जिसको पता चलता है कि उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटोज वायरल हो गई हैं। इसके बाद वो चाइना वापस आ जाता है। अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपनी मॉम से कह रही थी कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। तभी उस रेस्टोरेंट में कुछ लोग आ जाते हैं जो सॉन्ग से पैसे मांगने लगते हैं। तो सॉन्ग उससे बोली आप लोग मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हो। तो एक आदमी कहता है क्योंकि तुम्हारे अंकल ने हमसे पैसे उधार लिए थे और अब वो कहीं चला गया है तो हम तुमसे ही पैसे लेंगे। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मुझे तुम्हें पैसे देने के लिए यहाँ काम करना होगा। तो वो आदमी बोला ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले सीन में योंगजे एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि उसके बारे में जो रूमर फैले थे उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई थी। तभी उसी बार में वो लोग सॉन्ग को पकड़ कर ले आते हैं। वो चाहते थे कि ये यहाँ डांस करके पैसे कमाए और उन्हें उनके पैसे लौटा दे। तो सॉन्ग इसके लिए हाँ कह देती है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो वहाँ से भाग जाती है, पर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। सॉन्ग उनसे बचने के लिए एक रूम में चली जाती है और उसी रूम में योंगजे बैठा हुआ था। फिर सॉन्ग उससे बोली सर प्लीज मेरी हेल्प कर दो। थोड़ी देर बाद जब वो लोग उसे ढूंढने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़की योंगजे को किस कर रही थी। उसने योंगजे का जैकेट पहना हुआ था इसलिए वो लोग उसे पहचान नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सॉन्ग उसे उसका जैकेट देकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन योंगजे उससे बोला तुम इसे पहनकर बाहर जाओ वरना वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। इसके बाद सॉन्ग उसके जैकेट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम योंगजे की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो एक न्यूज देख रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि योंगजे को स्विमिंग क्लब ने फायर कर दिया है। तभी उसके घर का डोर नॉक होता है। वहाँ पर योंगजे आया हुआ था जिसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहने लगी तुम्हें तो स्विमिंग क्लब ने फायर कर दिया है, अब क्या तुम मेरे भरोसे रहने वाले हो। मैं तो एक छोटी सी एक्ट्रेस हूँ, अब तुम किसी काम के नहीं, चलो हम दोनों की सारी फोटोज डिलीट कर दो। ये कहकर वो उसका फोन लेने लगती है। तभी योंगजे उससे कहता है कि मेरा फोन कहीं खो गया है, पर पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें बस मेरे पैसों से प्यार था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम योंगजे की फ्रेंड लानतियान को देखते हैं जो अपने डैड के पास कॉल करता है और उससे कहता है आपने योंगजे को स्विमिंग क्लब से निकाल दिया, बट मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ, मुझे भी आपका स्विमिंग क्लब ज्वाइन करना है और अगर आप मुझे स्विमिंग क्लब ज्वाइन करने दो तो मैं सॉन्ग से शादी करने के लिए हाँ कह दूंगा। फिर उसके डैड इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जिसके पास योंगजे के जैकेट से उसे एक फोन रिंग होने की आवाज आती है। वो देखती है कि ये कॉल उसे योंगजे ने किया था, जो सॉन्ग से कहने लगा तुम कौन हो और तुम्हारे पास मेरा फोन कैसे आया। तो सॉन्ग बोली तुम आज बार में एक लड़की से मिले थे ना, तुमने जो मुझे जैकेट दिया था उसी में तुम्हारा फोन रखा था, मैं कल वो तुम्हें लौटा दूंगी। इसके बाद योंगजे कॉल कट कर देता है। अगले सीन में मिस्टर लान सॉन्ग को मिलने के लिए बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि लानतियान तुमसे शादी करने के लिए मान गया है, अगर तुम भी इस शादी के लिए हाँ कह दो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर सॉन्ग भी लानतियान से शादी करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में लानतियान योंगजे से मिलने जाता है और उससे कहने लगा मेरे डैड तुम्हें फिर से स्विमिंग क्लब ज्वाइन करने देने के लिए मान गए हैं और अब से मैं भी स्विमिंग करूंगा। ये सुनकर योंगजे बोला मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, तुमने अपने डैड को कैसे मनाया, क्या तुमने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस पर लानतियान कहता है हाँ एक बहुत बुरा कॉन्ट्रैक्ट, और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में सॉन्ग वेडिंग ड्रेस पहनकर खड़ी होती है और वो वहाँ लानतियान का वेट कर रही थी। काफी देर तक वेट करने के बाद भी लानतियान वहाँ नहीं आता तो मिस्टर लान बोले उसने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया, और ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम योंगजे को देखते हैं जो लानतियान के फोन से अपने फोन पर कॉल करता है और जब सॉन्ग उस कॉल को उठाती है तो उसे लगता है कि वो लानतियान से बात कर रही है। फिर वो उससे बोली तो तुमने मुझे ऐसा सरप्राइज दिया है। ये सुनकर योंगजे कहता है तुम कौन से सरप्राइज की बात कर रही हो और तुम लानतियान को कैसे जानती हो। तभी वहाँ पर लानतियान आ जाता है तो योंगजे उससे बोला कोई सॉन्ग नाम की लड़की तुमसे बात करना चाहती है।
वहीं दूसरी ओर सॉन्ग यूनजे को उसका फोन देने के लिए चली जाती है। उसे देखकर यूनजे उससे बोला, क्या तुम अपनी वेडिंग से भाग कर आई हो? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं फोन कभी बाद में ले लेता। तभी सॉन्ग बोली, लांतियान कहाँ पर है? मेरी उसी के साथ वेडिंग होनी थी लेकिन वो वहाँ नहीं आया। ये सुनकर योंगजे बोला, तुम जरूर किसी और लांतियान की बात कर रही हो। मेरा फ्रेंड लांतियान तो तुम्हें जानता भी नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और तभी सॉन्ग नीचे गिर जाती है। अगले सीन में यूनजे उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और फिर उससे कहने लगा, मेरा फ्रेंड कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता और मैंने तो कभी नहीं सुना कि उसकी कोई फियोंसी थी। तभी सॉन्ग उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अगले सीन में योंगजे लांतियान से मिलता है और उससे बोला, आज मैं उस लड़की से मिला था जिसका तुम्हारे पास कॉल आया था। वो बोल रही थी कि उसकी तुम्हारे साथ वेडिंग होने वाली थी। क्या वो सच में तुम्हारी फियोंसी थी? लेकिन लांतियान उसकी बातों को अवॉइड कर देता है। अगले सीन में सॉन्ग के घर उसकी लैंडलॉर्ड आती है जो उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम इस घर का रेंट कब देने वाली हो? तो सॉन्ग कहती है, जैसे ही मुझे अपनी सैलरी मिलेगी तो मैं आपको पे कर दूंगी। लेकिन लैंडलॉर्ड बोली, मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। तुम्हें इसी वीक अपना रेंट देना होगा वरना मेरे अपार्टमेंट को खाली कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो रेस्टोरेंट में होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना रेंट कैसे पे करे। तभी उसके पास एक लड़की का कॉल आता है जो उससे कहती है, मैं लांजिन बोल रही हूँ, लांतियान की सिस्टर। अगले सीन में वो लांजिन से मिलने के लिए चली जाती है जहाँ सॉन्ग उसे बता रही होती है कि मेरे डैड की डेथ हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी कंपनी भी ब्रेक हो गई। मेरी मॉम को एक बीमारी हो गई है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि डैड अब्रॉड में बिजनेस कर रहे हैं। इस सब के बाद लांतियान ने भी मुझसे ब्रेकअप कर लिया। कुछ दिन पहले वो मुझसे वेडिंग भी करने वाला था लेकिन वो वेडिंग हॉल में नहीं आया। इसके बाद सॉन्ग लांतियान से मिलने के लिए जा रही होती है। ऐसा करने के लिए उससे लांजिन ने कहा था ताकि वो लांतियान से फेस टू फेस बात कर सके। इसके बाद वो स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है लेकिन लांतियान उसे वहाँ नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर योंगजे वहीं शावर लेने के लिए गया था और सॉन्ग भी लांतियान को ढूंढने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगती है। फिर योंगजे का शावर बंद हो जाता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसे वहाँ सॉन्ग मिल जाती है। उसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोला, तुम फिर से आ गई? अगले सीन में योंगजे सॉन्ग से कहता है, कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं? सॉन्ग उसकी बात को अवॉइड करते हुए बोली, क्या लांतियान तुम्हारा फ्रेंड है? इस पर योंगजे कहता है, अगर मैं उसको जानता भी होऊंगा तो तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये सुनकर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में योंगजे के पास एक रिपोर्टर आता है। ये वही रिपोर्टर था जिसने योंगजे की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज क्लिक की थी। फिर वो योंगजे से कहने लगा, मुझे यहाँ मिस्टर लान ने भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सारे रूमर्स फैल रहे हैं तो मैं तुम्हारे यहाँ कुछ फोटोज लेकर तुम्हें प्रमोट करूँ। इसके बाद यूनजे उससे अपनी कुछ फोटोज क्लिक करवा लेता है। फिर रिपोर्टर उससे बोला, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू भी लेना है। लेकिन यूनजे इसके लिए मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी रिपोर्टर उससे कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम्हारे फोन में एक ऐसी वीडियो है जिसे एडिट करके मैं ये साबित कर सकता हूँ कि तुम्हारा अपने फ्रेंड लांतियान के साथ अफेयर है। ये सुनकर यूनजे उससे गुस्से में बोला, तुम्हें उस वीडियो के बारे में कैसे पता चला? तो रिपोर्टर कहता है, मैं ये सब तुम्हें थोड़ी बताऊंगा। खैर, जब तुम्हारा इंटरव्यू देने का मन करे तो मुझे बोल देना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद योंगजे उस वीडियो को देखता है जिसमें वो लांतियान के साथ एक बार में ड्रिंक कर रहा था। उस वीडियो में योंगजे लांतियान से बोल रहा था कि तुम्हें वुमेन्स में इंटरेस्ट नहीं है। ये वीडियो उन दोनों ने मजाक में बनाई थी। ये देखने के बाद योंगजे अपने आप से कहने लगा, अगर इस वीडियो को एडिट किया जाए तो लोगों को हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन इस वीडियो के बारे में उसे पता कैसे चला? मेरा फोन किसने लिया था? तभी उसे याद आता है कि उसका फोन सॉन्ग के पास था। अगले सीन में सॉन्ग लांतियान से मिलने के लिए फिर से उसके रिजॉर्ट में आती है जहाँ पर उसे योंगजे मिल जाता है। उसे देखकर योंगजे उससे कहने लगा, तुमने मेरे फोन से एक वीडियो चुराई है ना? और फिर उसे एक रिपोर्टर को दे दी। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी योंगजे उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर लांतियान भी वहाँ आकर योंगजे का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर योंगजे उनसे बोला, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? लेकिन वो उसे अवॉइड कर देते हैं और सॉन्ग लांतियान से कहने लगी, मैंने तुम्हारा इतना वेट किया लेकिन तुमने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा? तभी लांतियान योंगजे को वहाँ से दूर भेज देता है और फिर सॉन्ग से कहने लगा, मैंने थोड़ी कहा था तुमसे मेरा वेट करने के लिए और अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर सॉन्ग उससे बोली, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर तुमने मुझसे वेडिंग के लिए हाँ क्यों कहा था? तो लांतियान कहने लगा, तुम मुझसे बिना बात किए वेडिंग के लिए रेडी कैसे हो गई? मुझे तो वेडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये सुनकर सॉन्ग बोली, अगर तुम्हें किसी और पर्सन से प्यार हो गया तो मुझे भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद जब वो अपने घर जाती है तो उसकी मॉम उससे रोते हुए बोली, तुम्हारे अंकल किसी क्राइम करने की वजह से जेल चले गए हैं और उन्होंने कहा कि वो अब जेल में नहीं रह सकते। अगर हमने उसे बाहर नहीं निकाला तो वो अपने आप को मार देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगजे शावर ले रहा होता है और तभी उसे अपनी और लांतियान की वीडियो याद आती है।
फिर वो अपने आप से कहने लगा अगर वो वीडियो बाहर आई तो सब लोगों को हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन ये सब किया किसने होगा? सिर्फ सॉन्ग ने मेरा फोन टच किया था, लेकिन उसे तो मुझसे कुछ नहीं चाहिए। अगले सीन में हम योंगजे की गर्लफ्रेंड झाओयान को देखते हैं जो अपना फोटो शूट करवा रही थी। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा तुम्हें जॉब सिर्फ तभी मिलती थी जब तुम्हारा योंगजे के साथ कोई रूमर होता था और तब बहुत सारे रिपोर्टर्स तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन अब देखो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वहाँ पर वो रिपोर्टर आता है जिसने उन दोनों की फोटोज क्लिक की थी और वो झाओयान से कहने लगा 2 दिन पहले मैंने योंगजे का इंटरव्यू लिया था, वहाँ पर उसकी एक और गर्लफ्रेंड है और मैंने उन दोनों को बहुत क्लोज देखा। अगर तुम मुझे लांतियान और योंगजे वाली वीडियो दे दो तो मैं तुम्हें उन दोनों के बारे में और डिटेल्स ला कर दूंगा। लेकिन झाओयान इसके लिए मना कर देती है। फिर रिपोर्टर बोला मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ तभी करूंगा जब तुम मेरी हेल्प करोगी, तुम्हारे कॉल का मैं वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग लांतियान के रिजॉर्ट के बाहर खड़ी होती है और वो अपने मन में सोचती है क्या उसे सच में उस वेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वो सोचती है कि सिर्फ लांतियान ही उसके अंकल की हेल्प कर सकता है। वहीं योंगजे उसे देख रहा होता है। इसके बाद सॉन्ग वहाँ से चली जाती है और योंगजे भी उसका पीछा करने लगता है। तभी सॉन्ग किसी आदमी के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी तुम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे थे मैं उसे तुम्हें सेंड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे क्योंकि मैं अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ। ये सुनकर योंगजे वहाँ आकर उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उससे कहने लगा तो तुमने ये सब पैसों के लिए किया, तुम पैसों के लिए मेरी वीडियो को सेल कर रही हो। तभी सॉन्ग उसे किक मारकर दूर हटा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से योंगजे की चेस्ट में पेन होने लगता है और फिर वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले सीन में योंगजे हॉस्पिटल में होता है और वो एक बुरा सपना देख रहा था जिसमें स्विमिंग करते हुए उसकी चेस्ट में पेन हो रहा था। ये देखकर सॉन्ग उसके पसीने पहुंचने लगती है और तभी योंगजे उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर बोला तुम फिर से मेरे सामने आ गई और तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? ये सुनकर सॉन्ग बोली लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने नहीं बल्कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी योंगजे उसे रोककर बोला अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो सॉन्ग बोली मैं भी जिस वीडियो के बारे में बात कर रही थी वो मेरी वीडियो थी और उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी योंगजे कहने लगा अगर ऐसा है तो तुम इसे प्रूव करके दिखाओ, अगर मैं गलत हुआ तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। फिर सॉन्ग उसे अपनी वीडियो दिखाती है। तभी योंगजे उसके हाथ से फोन छीनकर उसकी सारी फोटोज और वीडियोस देखने लगता है। तभी उसे लांतियान और सॉन्ग की एक फोटो मिल जाती है। फिर वहाँ पर लांतियान भी आ जाता है और वो देखता है कि योंगजे ने उसके हाथ पकड़े हुए थे। फिर वो उनसे बोला ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तभी सॉन्ग उससे अपना फोन छीनकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सॉन्ग वॉशरूम से बाहर आती है और तभी उसे लांतियान मिल जाता है जो उससे बात करने के लिए कहता है। तभी सॉन्ग कहने लगी अब बात करने के लिए बचा क्या है? जब मेरे डैड की डेथ हुई थी तब तुमने मुझे वो ईमेल ना किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं है, तो फिर अब तुम मुझे होप क्यों दे रहे हो? ये सुनकर लांतियान बोला तुम्हारे फादर की डेथ हो गई? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं और मैंने तुम्हें कोई ईमेल नहीं भेजी। तो सॉन्ग कहती है अच्छा तो अब तुम ये सब भी भूल चुके हो, जिस लांतियान को मैं जानती थी वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं योंगजे ने छुपकर उन दोनों की बातें सुन ली थी। अगले सीन में लांतियान अपनी ईमेल्स चेक कर रहा होता है और तभी उसमें एक ईमेल मिलती है जिसमें उसने सॉन्ग को लिखा था कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई, इससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बेटर फील कराने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये ईमेल देखकर लांतियान अपने आप से बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। अगले सीन में हम योंगजे को देखते हैं जो लांतियान से मिलने के लिए उसके रूम में आता है, लेकिन लांतियान वहाँ पर नहीं था। फिर वो उसके रूम में बैठकर उसका वेट करने लग जाता है और तभी वो लांतियान के लैपटॉप में उस ईमेल को देख लेता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में योंगजे लांतियान के रूम में जाता है और वहाँ वो उसके लैपटॉप में एक ईमेल देखता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और फिर उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो लांतियान के रूम में आया था, लेकिन लांतियान वहाँ नहीं था। तो वो उसका वेट करने लग जाता है और फिर वो उसके लैपटॉप में सॉन्ग का ईमेल देखता है जिसमें उसने लिखा था कि मेरे डैड का एक कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी डेथ हो गई और मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये देखकर योंगजे अपने आप से बोला मुझे पता नहीं था कि इसकी गर्लफ्रेंड भी है, ये जरूर कोई फेक ईमेल होगा। फिर वो खुद इस ईमेल का रिप्लाई दे देता है। ये याद करने के बाद योंगजे अपने आप से बोला मैंने अनजाने में उन दोनों को हर्ट कर दिया और इसकी वजह से उनका ब्रेकअप भी हो गया। अब ये बात मैं पहले लांतियान को बताऊं या फिर सॉन्ग को? अगले सीन में वो लांतियान को बताने के लिए जाता है, लेकिन लांतियान इस वक्त बहुत सैड था तो उससे बात करने से मना कर देता है। अगले सीन में योंगजे अपने आप से कहता है अगर मैंने लांतियान को सच बताया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा, तो मैं पहले सॉन्ग को ये सब बता देता हूँ। फिर वो एक सीन इमेजिन करता है जिसमें सॉन्ग उससे कहती है अच्छा तो तुमने मुझे वो ईमेल भेजी थी। फिर वो उसे अपने क्लोज आने के लिए कहती है और उसे एक स्लैप मार देती है। ये इमेजिन करने के बाद वो अपने आप से बोला अगर मैं उसे सच बताऊंगा तो वो मेरे साथ ऐसा ही करेगी, क्यों ना मैं उसे एक लेटर भेज दूं। अगले सीन में सॉन्ग की मॉम उससे कहती है मैं लांतियान से मिलने के लिए जा रही हूँ, बस वही तुम्हारे अंकल को जेल से निकाल सकता है। ये सुनकर सॉन्ग बोली अब वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत बदल चुका है, फिर भी मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन अभी वो बहुत बिजी होगा। फिर उसकी मॉम इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में योंगजे सॉन्ग के घर लेटर रखने जा रहा होता है और तभी सॉन्ग अपने घर से बाहर आ रही होती है। उसे देखकर योंगजे एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। सॉन्ग जब वहाँ पर
यूनजे की बाइक देखती है तो उसे किक मारने लगती है और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद यूनजे अपनी बाइक को चेक करता है और फिर उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देता है, फिर उसे किक करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में सॉन्ग अपनी मॉम के पास कॉल करती है और उनसे पूछती है कि आप कहाँ पर हो। तो उसकी मॉम बोली, मैं घर पर बोर हो रही थी इसलिए लांतियान से मिलने जा रही हूँ ताकि उससे अंकल के बारे में बात कर सकूं। सॉन्ग उसे वहाँ जाने से मना करती है लेकिन वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को रोकने के लिए वहाँ से चली गई। अगले सीन में योंगजे अपने आप से कह रहा होता है सॉन्ग को वो लेटर अब तक मिल गया होगा, वो तो मुझसे बहुत गुस्सा होगी। तभी वो अपने सामने सॉन्ग को देखता है जो वहाँ अपनी मॉम को रोकने के लिए आई थी। उसे देखकर वो अपना गाल आगे करते हुए बोला, चलो अपना टाइम वेस्ट मत करो और मुझे स्लैप मार लो। लेकिन सॉन्ग उसे लांतियान के पास कॉल करने के लिए कहती है। इस पर योंजे बोला, तुम्हें उसे कॉल करने की क्या जरूरत है, इस मैटर को हम दोनों भी तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सॉन्ग उससे गुस्से में कॉल करने के लिए कहती है। फिर योंगजे लांतियान के पास कॉल कर देता है। सॉन्ग उसके हाथ से फोन लेकर लांतियान से बोली, क्या मेरी मॉम तुमसे मिलने आई थी। इस पर लांतियान मना कर देता है। फिर सॉन्ग वहाँ से जाने लगती है और तभी वो वहाँ अपनी मॉम को देखती है जो कुछ फ्लावर्स तोड़ रही थी। फिर जब वो अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम बोली, ये लड़का कौन है। योंगजे कुछ बोल पाता उससे पहले सॉन्ग उनसे कहती है, ये मेरा नौकर है। ये कहकर वो अपनी मॉम को वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम झाओयान को देखते हैं जो अपना एक फोटो शूट करवा रही होती है। फिर उसके पास उस रिपोर्टर का मैसेज आता है जो पूछ रहा था कि तुम मुझे वो वीडियो कब सेंड करने वाली हो। तो झाओयान उससे एक होटल में आकर मिलने के लिए कहती है। अगले सीन में वो उस होटल में उस रिपोर्टर से मिलने के लिए चली जाती है और उससे गुस्से में कहने लगी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अगर इस बारे में योंजे को पता चल गया तो। तभी वो देखती है कि वहाँ रिपोर्टर की जगह योंजे खड़ा हुआ था। वो शॉक होकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो योंजे कहता है, वो मैसेज तुम्हें मैंने ही भेजा था क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे फोन से वो वीडियो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चुरा सकता। ये सुनकर सॉन्ग कहने लगी, वो रिपोर्टर मुझे धमकी दे रहा था कि वो हमारे अफेयर के बारे में सबको बता देगा, बदले में मुझसे वो उस वीडियो को मांग रहा था, लेकिन अभी तक मैंने उस वीडियो को उसे सेंड नहीं किया। फिर योंजे उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लांजिन सॉन्ग को मिलने के लिए बुलाती है और उससे बोली, लांतियान के रिजॉर्ट को अब मैं संभाल रही हूँ। फिर वो उसे कुछ पैसे देती है और उससे बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे रिजॉर्ट में काम करो। ये सुनकर सॉन्ग कहने लगी, मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल काम नहीं कर सकती जहाँ मुझे लांतियान से मिलना पड़े। तभी लांजी उससे कहती है, तुम्हें अपने आप को एडजस्ट करना होगा, अपने पैसे भी तो चुकाने हैं तुम्हें। वैसे भी लांतियान के दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो एक बार मेरे इस ऑफर के बारे में जरूर सोचना। फिर वो उन पैसों को उसे देकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम योंगजे को देखते हैं जो अपनी की हुई गलतियों को लेकर बहुत परेशान था। तभी एक लड़की वहाँ आकर उसे एक लेटर देती है जिसमें सॉन्ग ने अपने नंबर लिख कर दिए थे। अगले सीन में वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी योंजे उससे उस ईमेल के लिए माफी मांगता है। तो सॉन्ग उससे बोली, तुम तो लांतियान के फ्रेंड हो, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। इसके बाद योंजे कहने लगा, क्या तुम्हारे लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है। तो सॉन्ग कहती है, मैं उसे पूरी तरह से भूल जाऊंगी। बाय द वे तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। तो योंजे कहता है, कुछ नहीं, तुम ड्रिंक करो। अगले सीन में सॉन्ग अपने घर जा रही होती है और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर वो वहाँ चिल्लाने लगती है कि ये लड़का मुझे किडनैप कर रहा है। ये सुनकर योंजे उसका मुंह बंद कर देता है और फिर उसे अपनी पीठ पर लेकर उसे उसके घर छोड़ देता है। फिर सॉन्ग उसे बाय बोलकर अंदर चली गई। उसके जाने के बाद योंजे उस लेटर बॉक्स से लेटर को निकाल कर फेंक देता है क्योंकि सॉन्ग ने अभी तक वो लेटर देखा ही नहीं था। अगले सीन में सॉन्ग लांजी से मिलने जाती है और उसे उसके पैसे वापस लौटा देती है। तभी लांजी उससे कहने लगी, तुम्हें मैंने ये अपॉर्चुनिटी दी है तो तुम्हें अपने आप को प्रूव करना चाहिए। तुम लांतियान को इग्नोर करो और एक अच्छी लाइफ जियो। तुम्हें पास्ट की वजह से अपने फ्यूचर को खराब नहीं करना चाहिए। इस पर सॉन्ग कहती है, क्या मैं अब अपना डिसीजन चेंज कर सकती हूँ। सॉन्ग लांतियान के रिजॉर्ट में काम करने के लिए आ जाती है और वहाँ उसे उसकी एक नई कलीग मिलती है जिसका नाम झेंग है। अगले सीन में सॉन्ग योंगजे के रूम की सफाई करने के लिए जाती है जहाँ योंगजे खुद को अकेला समझकर डांस कर रहा था और तभी वो वहाँ सॉन्ग से टकरा जाता है। फिर वो दोनों साथ में बेड पर गिर जाते हैं और योंगजे उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी सॉन्ग उसे दूर हटा देती है। फिर योंगजे उससे बोला, जब भी मैंने कपड़े नहीं पहने होते तब तुम हमेशा मेरे सामने आ जाती हो, कहीं तुमने मेरे रूम में कैमरास तो नहीं लगवा रखे। ये सुनकर सॉन्ग उसकी मसल्स को देखने लगती है और फिर योंगजे जल्दी से अपनी शर्ट पहन लेता है। इसके बाद सॉन्ग उसके रूम से बाहर चली जाती है और तभी उसके सामने लांतियान आ जाता है। वहीं योंगजे भी अपनी शर्ट पहनते हुए बाहर आ रहा था। उन दोनों को देखकर लांतियान बोला, ये सब क्या चल रहा है। तो सॉन्ग कहने लगी, मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ और अब मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में लांतियान के पास एक लड़की का कॉल आता है जो उससे कहती है, मैंने सुना है तुम चाइना वापस आ गए हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो लांतियान उससे मिलने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में सॉन्ग की कलीग झेंग उससे कहती है, योंगजे बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, काश मैं उसके स्विमिंग सूट को टच कर पाती, वो बिल्कुल एंजल की तरह दिखता है। ये सुनकर सॉन्ग भी एक सीन इमेजिन करती है जिसमें योंगजे एक एंजल होता है और वो सॉन्ग
सॉन्ग को फ्लावर्स ला कर देता है। अगले सीन में वो लड़की योंगजे से मिलने के लिए आ जाती है और तभी वो सॉन्ग को आते हुए देखता है और तुरंत उस लड़की को किस करने लग जाता है क्योंकि वो चाहता था कि सॉन्ग इस जॉब को छोड़कर चली जाए। फिर वो लड़की सॉन्ग के पास जाकर बोली, आई एम सॉरी, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। तुम्हें काफी एम्बेरस फील हो रहा होगा। मैं तो तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ लेकिन मुझे लांतियान के साथ डेट पर भी जाना है। तभी योंगजे सॉन्ग के पास आकर बोला, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में योंगजे उससे कहता है, तुम वहाँ बेवकूफों की तरह खड़ी क्यों थी? तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तो सॉन्ग कहने लगी, मैं बस तुम्हारे सामने एम्बेरस नहीं होना चाहती। ये सुनकर योंगजे बोला, तुम लांतियान के सामने एम्बेरस हो सकती हो लेकिन मेरे सामने नहीं। तो सॉन्ग बोली, हाँ मैं नहीं चाहती थी कि तुम वो सब देखो और तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में सॉन्ग रिजाइन करने के लिए जा रही होती है। उसकी फ्रेंड जेंग उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानती और फिर मैनेजर के पास जाकर कहती है, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। ये सुनकर मैनेजर बोला, अगर ऐसा है तो जेंग भी तुम्हारे साथ रिजाइन करेगी। लेकिन जेंग रिजाइन करना नहीं चाहती थी और वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी, ये मेरी ड्रीम जॉब है, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो। रिजाइन करने का आइडिया इसका है, मेरा नहीं। लेकिन मैनेजर फिर भी उसकी बात नहीं सुनता। तो सॉन्ग बोली, अगर मैं रिजाइन ना करूँ तो क्या आप इसे जॉब पर रख सकते हैं? तो मैनेजर इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में योंगजे और उसके सारे टीममेट्स रेस कर रहे होते हैं। तभी योंगजे लांतियान से कहने लगा, तुम किसी और लड़की को किस कैसे कर सकते हो? मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं तुम्हारे साथ एक बैटल करना चाहता हूँ। ये सुनकर लांतियान बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये कहकर वो उसे पुश कर देता है। ये देखकर योंगजे बोला, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया कि तुम कैसे पर्सन हो। इसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फिर उनका कोच उन्हें फाइट करने से रोक देता है। अगले सीन में जेंग सॉन्ग को योंगजे की स्विमिंग दिखाने ले आती है। सॉन्ग वहाँ पर योंगजे की तरफ देख रही होती है लेकिन तभी यांतियान भी पानी से बाहर आता है और उसे देखकर सॉन्ग वहाँ से चली गई। अगले सीन में जेंग के पास जियांगसी नाम का एक लड़का आता है जो योंगजे का फ्रेंड है और वो उससे कहने लगा, क्या तुम्हें मेरे नंबर चाहिए? तो जेंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो जियांगसी उसे रोककर बोला, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो? इस पर जेंग कहने लगी, अगर तुम अपने साथ योंगजे और लांतियान को भी लेकर आओ तो मैं चल सकती हूँ। जियांगसी इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में वो युनजे के पास जाता है जो शावर ले रहा था और वो उससे कहने लगा, लांतियान तुमसे एक बार में मिलना चाहता है। इसके बाद वो लांतियान के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक बार में युनजे ने मिलने के लिए बुलाया है। अगले सीन में वो दोनों उस बार में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है और फिर उन्हें समझ आता है कि जियांगसी ने उन्हें बेवकूफ बनाया। इसके बाद जेंग भी सॉन्ग को लेकर उसी बार में आ जाती है। जब वो दोनों सॉन्ग को वहाँ देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें वहाँ देखकर सॉन्ग भी वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी जियांगसी उसे रोक देता है। फिर वो दोनों उनके साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाती हैं। तभी जेंग लांतियान से बोली, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो लांतियान कहता है नहीं। तभी सॉन्ग उनसे कहने लगी, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया था लेकिन अब मैं उसे पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। ये सुनकर जियांगसी उससे बोला, तब तो तुम्हें नई रिलेशनशिप में आना चाहिए। चलो बताओ इन दोनों में से तुम्हें कौन पसंद है? तो सॉन्ग युनजे का नाम ले लेती है और उससे कहती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर युनजे को बहुत ऑकवर्ड फील होता है और फिर लांतियान वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में झावियान उस रिपोर्टर को एक वीडियो देती है तो रिपोर्टर उससे बोला, ये तो वो वीडियो नहीं है जिसकी तुम बात कर रही थी। तो झावियान कहती है, मैं तुम्हें बस यही वीडियो दे सकती हूँ और मुझे इसकी ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। रिपोर्टर बोला, तुम तो बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही हो। तो झावियान कहती है, प्यार में समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। अगले सीन में योंगजे और सॉन्ग साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग उससे बोली, तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ जो अभी तक लांतियान का वेट कर रही हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे उसे पूरी तरह से भूल जाऊंगी। ये कहकर वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। अगले सीन में वो घर जाते हुए नीचे गिरने वाली थी। तभी योंगजे उसे पकड़ लेता है तो सॉन्ग उसे किक मार देती है और फिर उससे बोली, मुझे अभी स्टोर रूम साफ करने के लिए जाना है, प्लीज तुम मुझे फॉलो मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो एक बस स्टैंड पर बैठी होती है और योंगजे भी उसके पीछे पीछे वहीं आ जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो सॉन्ग उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। उसको इतना क्लोज देखकर योंगजे उसे किस करने वाला होता है लेकिन फिर अपने आप को रोकते हुए बोला, लांतियान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसे लाइक नहीं कर सकता। अगले सीन में योंगजे स्टोर रूम की सफाई करने के लिए जाता है ताकि सॉन्ग को ज्यादा काम न करना पड़े। जब वो अंदर जाता है तो उसे बार बार सॉन्ग के साथ किस वाला सीन याद आता है। वो उसे भूलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अगली सुबह जब वो उठता है तो अपने आप से कहने लगा, मैं यहाँ कैसे सो गया, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। तभी वो वहाँ पर काफी सारी टूथब्रश देखता है और उनमें से एक टूथब्रश को उठा लेता है क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। फिर उसे छुपाकर वहाँ से ले गया। अगले सीन में सॉन्ग स्टोर रूम की सफाई करने के लिए आती है लेकिन वो देखती है कि वहाँ पहले से सब कुछ क्लीन था। अगले सीन में मैनेजर सॉन्ग पर इल्जाम लगा रहा होता है कि उसने वहाँ से टूथब्रश चुराई है। अगले सीन में जियांगजी योंगजे को बताता है कि मैं एक
एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि सॉन्ग ने स्टोर रूम से एक टूथब्रश चुराई है, इसलिए मैनेजर उसे फायर कर रहा है। ये सुनकर योंगजे बोला, वो सिर्फ एक टूथब्रश चुराने के लिए उसे फायर कैसे कर सकते हैं। फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए चला गया। वहीं उन दोनों की बातें लांतियान ने भी सुन ली थी। अगले सीन में योंगजे मैनेजर के पास जाकर उसे सच बताने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ लांतियान आकर बोला, सॉन्ग ने कोई चोरी नहीं की, क्योंकि कल पूरी रात वो मेरे साथ थी। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें सॉन्ग की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो लांतियान के रूम में है। तभी लांतियान उससे कहने लगा, तुमने कल रात बहुत ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मैंने तुम्हारी मॉम को भी कॉल करके बता दिया कि तुम मेरे साथ हो। फिर सॉन्ग जल्दी से वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद लांतियान मैनेजर से बोला, आज के बाद सॉन्ग के बारे में दोबारा कोई गॉसिप नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। झेंग भी सॉन्ग से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सॉन्ग युनजे से कहती है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मुझे नहीं पता मैं लांतियान के रूम में कैसे गई। इस पर युनजे कहता है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी रिलेशनशिप में नहीं है। अगले सीन में सॉन्ग अपनी कलीग्स के साथ खाना खाने के लिए जाती है, लेकिन उसकी एक कलीग उसके ऊपर वाइन फेंक देती है और उससे बोली, अब इतनी इनोसेंट मत बनो, अगर तुम्हें ये सब करना पसंद है तो किसी बार में काम क्यों नहीं करती। युनजे भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। अगले सीन में एक लेडी झेंग को डांट रही होती है और उससे कहती है, तुमने मेरे बैग पर स्क्रैच कर दिया है, तुम्हें पता भी है कितना महंगा बैग है, चलो अब अपने मैनेजर को बुलाओ। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है, जो उससे कहने लगी, मुझे तो ये बैग फेक लग रहा है, लगता है आपके हस्बैंड ने आपको फेक बैग गिफ्ट में दिया है। इसके बाद वो लेडी अपने हस्बैंड को पीटने लग जाती है। इसके बाद सॉन्ग झेंग को बताती है कि लांतियान मेरा फियोंसे था, लेकिन उसने मुझे डंप कर दिया, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। फिर झेंग उसे माफ कर देती है। अगले सीन में योंगजे एक न्यूज देख रहा होता है, जिसमें वो बता रहे थे कि एक्ट्रेस झाओयान की एक वीडियो लीक हुई है, जिसमें वो किसी लड़के के साथ थी। वो वीडियो अभी हॉट सर्च में है। अगले सीन में झाओयान अपने असिस्टेंट से एक एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल जा रही होती है तो काफी सारे रिपोर्टर उससे पूछते हैं, क्या आपके साथ उस वीडियो में जो लड़का है वो योंगजे है। तो सॉन्ग कहती है, नहीं, योंगजे और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ये कहकर वो बेहोश होने का नाटक करती है और फिर डॉक्टर्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में योंगजे और लांतियान ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं और योंगजे जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ काफी सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे। तभी उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है और फिर वो उन रिपोर्टर्स से बचने के लिए झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी वो देखती है कि सॉन्ग वहाँ एक फ्लावर से बात कर रही थी। उसे देखकर योंगजे बोला, क्या तुम एक फ्लावर से भी बात कर सकती हो। उसकी आवाज सुनकर सॉन्ग वहाँ आ जाती है, तो वो उसे भी अपने साथ छुपा लेता है और फिर उससे बोला, अगर इन रिपोर्टर्स ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तो सॉन्ग बोली, क्या उस वीडियो में झाओयान के साथ सच में तुम थे। तो युनजे कहता है, नहीं, हम रिलेशनशिप में नहीं थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और योंगजे उससे कहने लगा, तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम बस अपने दिल की सुनो। अगर तुम लांतियान के पास वापस जाना चाहती हो तो चली जाओ। हम देखते हैं कि झेंग सॉन्ग को लेकर बीच पर आई होती है और फिर वो जियांगसी के पास मैसेज करके बताती है कि मैं बीच पर हूँ और मैंने बिकनी पहनी हुई है। ये सुनकर जियांगसी वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और फिर अपने कोच से उसी बीच पर चलकर ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, तो उसका कोच वहाँ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो सब उसी बीच पर चले जाते हैं और जियांगसी झेंग के पास जाकर कहता है, तुम्हारा बॉडी शेप बहुत अच्छा है। वहीं सॉन्ग उन सबको वहाँ देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन झेंग उससे रुकने के लिए कहती है। अगले सीन में वो दोनों साथ में एक टेबल सेट कर रही होती है। तभी झेंग उससे बोली, पता नहीं आज यहाँ कौन आने वाला है जिसके लिए हमें टेबल अरेंज कर रहे हैं। इसके बाद जब वो दोनों बाहर जाती है तो देखती है कि लांतियान वहाँ अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर आया था। उनमें से एक फ्रेंड लांतियान से कहने लगा, ये तो सॉन्ग है ना, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, ये अब यहाँ काम करती है, लगता है तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बहुत केयर करते हो। फिर सॉन्ग बहुत सैड होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लांतियान ने अपने सभी फ्रेंड्स के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है और सॉन्ग भी वहाँ पर काम करने के लिए आती है। उसे देखकर लांतियान का फ्रेंड बोला, पहले सॉन्ग बहुत अमीर थी, इसलिए इसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फाइनली अब हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। फिर वो उससे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन सॉन्ग इसके लिए मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी लांतियान का फ्रेंड उससे बोला, तुम क्या अभी भी अपने आप को प्रिंसेस समझती हो? अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। तभी सॉन्ग उसे किक मार देती है और फिर उसे पैसे देते हुए बोली, अपना इलाज करवा लेना। अगले सीन में लांतियान अपने फ्रेंड्स के साथ कार रेसिंग कर रहा होता है। वहीं सॉन्ग को मैनेजर ने किसी को फोन देने के लिए कहा था। जब वो उस लड़के को फोन दे रही होती है तो वो लड़का उसे अपनी कार में बिठा लेता है, जिससे सॉन्ग बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। अगले सीन में वो लड़का सॉन्ग से बोला, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो लांतियान तुम्हें नहीं दे सका, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये कहकर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर योंगजे आ जाता है, जो वहाँ आकर उसके साथ फाइट करता है और उससे बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ पर लांतियान भी आ जाता है, तो उसका फ्रेंड उससे कहता है, तुमने तो सॉन्ग को डंप कर दिया, लेकिन अब वो तुम्हारे फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर लांतियान उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। अगले सीन में युनजे एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो अपने आप से कहने लगा, अगर मैं सॉन्ग को लाइक करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया है और मुझे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तभी उसके पास सॉन्ग का कॉल आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। अगले सीन में सॉन्ग युनजे से मिलने के लिए उसके रूम में जा रही होती है, लेकिन तभी बाहर से युनजे आ जाता है और फिर वो दोनों साथ में रूम
में जाते हैं। तभी उन दोनों को उनका एक कलीग देख लेता है। वहीं सॉन्ग अंदर जाकर उससे पूछती है कि उस लड़के की कंडीशन अब कैसी है। ये सुनकर योंगजे गुस्से में बोला, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या तुम भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? पता नहीं कितने लोगों को अब ऐसा लगता है कि तुम्हें पाना बहुत आसान है। ये सुनकर सॉन्ग उससे बोली, मैं एक लड़की हूँ इसलिए तुम मुझे इस सब के लिए ब्लेम कर रहे हो। वो लोग मेरे साथ कुछ भी करे इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उनसे कहने लगा, हाँ मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए दोबारा मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना और अच्छा होगा कि तुम मेरी आंखों के सामने से डिसअपियर हो जाओ। ये सुनकर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर सॉन्ग को फायर कर देता है और उससे कहता है, तुम्हारा काम यहाँ क्लीनिंग करने का है, ना कि किसी के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का। हमारे एक कस्टमर ने तुम्हें यूंजे के रूम में जाते हुए देखा। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, मैं वहाँ उससे कुछ पूछने के लिए गई थी, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। फिर मैनेजर कहने लगा, तुम उस वक्त स्टाफ की यूनिफॉर्म में थी और तुमने जो किया है उसके लिए हमें शर्मिंदा फील हो रहा है। ये सुनकर सॉन्ग बोली, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं ये जॉब छोड़कर नहीं जाऊंगी, आपको जो करना है कर लो। ये सुनकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद एक लड़की सॉन्ग से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम योंगजे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। तभी जेंग उसके साथ फाइट करने लग जाती है। अगले सीन में योंगजे अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ रिजॉर्ट में जा रहा होता है और तभी सामने से लांतियान के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो लड़का लांतियान से बोला, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सॉन्ग को फिर से परेशान करूंगा। ये सुनकर यूनसे उससे कहता है, सॉन्ग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम उसे बुली क्यों करते हो? तो वो लड़का कहने लगा, अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो तुम मुझसे माफी मांगो। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है जो उनसे बोली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो माफी भी मुझे मांगनी चाहिए। फिर सॉन्ग अपने घुटनों पर बैठने वाली होती है लेकिन योंगजे उसे रोक देता है और इसके बाद उन सब में फाइट शुरू हो जाती है। अगले सीन में लांतियान सॉन्ग को रिजॉर्ट से बाहर लेकर आता है और उससे बोला, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? ये सुनकर सॉन्ग उससे बोली, कौन लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए काम करना चाहेगी, लेकिन मैं तुम्हें पूरी लाइफ गिल्टी फील करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ काम कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लांतियान उसके क्लोज जाता है और उससे किस करने वाला होता है लेकिन सॉन्ग उसे अवॉइड कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनजे के पास झाओयान का कॉल आता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर झाओयान उसके पास मैसेज करती है कि मैंने खुद ने अपनी वीडियो लीक करवाई, तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी रेपुटेशन भी। इस पर योंगजे कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर झाओयान कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी केयर करो, मुझे तुमसे ब्रेकअप करने के बाद बहुत रिग्रेट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हम सॉन्ग को देखते हैं जो योंजे के लिए खाना लेकर आ रही थी। वो उस खाने को उसके रूम के बाहर रख देती है और जल्दी से उसका डोर नॉक करके वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर योंगजे बाहर आता है और वो देखता है कि सॉन्ग नीचे गिरी हुई थी। अगले सीन में वो उसकी चोट पर दवाई लगा रहा होता है और उससे कहने लगा, अब तुम्हारे फेस पर इसका निशान रह जाएगा और फिर तुम बिल्कुल भी प्रीटी नहीं लगोगी। तभी वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं जिससे उन्हें बहुत नर्वस फील होता है। फिर सॉन्ग वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी यूनजे उसे रोककर बोला, एक तो तुम्हारा अगली फेस है और अब उस पर निशान भी रह गया। खैर जब तक मैं अपना खाना फिनिश नहीं कर लेता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती, क्या पता तुमने इसमें जहर मिलाया हो। फिर सॉन्ग को वहीं रुकना पड़ता है। अगले सीन में हम लांतियान को देखते हैं जिससे अपनी और सॉन्ग की फर्स्ट किस याद आ रही थी और तभी उसे याद आता है कि इस बार सॉन्ग ने उसे किस नहीं करने दिया। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनजे सॉन्ग के खाने की बुराई कर रहा था और उससे कहता है कि अगली बार से अच्छा खाना बनाना। ये सुनकर सॉन्ग उससे कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊंगी, तुम लांतियान थोड़ी हो जो हर बार तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। तभी योंगजे उससे बोला, क्या तुम उससे गिव अप नहीं कर सकती? लेकिन सॉन्ग उसकी बात को अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है। जब वो बाहर आती है तो उसे वहाँ लांतियान मिल जाता है जिसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी और वो उससे फिर से किस करने की कोशिश करता है। उनकी आवाज सुनकर योंगजे भी अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि लांतियान सॉन्ग को टच करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर वहाँ से चला गया। फिर सॉन्ग वहीं बैठ जाती है और योंगजे को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अगले सीन में योंगजे के पास झाओयान का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैं लॉबी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फिर वो झाओयान के पास चला जाता है और उससे बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो झाओयान कहती है, मैं तो यहाँ अभी कुछ और देर रुकने वाली हूँ। ये सुनकर योंगजे बोला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रुक सकता। तभी झाओयान उसे रोककर बोली, एक आदमी मुझसे बहुत प्यार करता था लेकिन जब से मुझे तुम मिले उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया था। तभी वो वहाँ पर सॉन्ग को आते हुए देख फिर उसे झाओयान के पास लाकर बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अच्छा होगा कि तुम इस बात को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लो। फिर वो सॉन्ग को लेकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में यूनजे स्विमिंग करने के लिए आया होता है और तभी उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है। फिर सॉन्ग वहाँ उसकी हेल्प करने के लिए किसी को बुलाने लगती है लेकिन योंगजे उसे साइड में ले जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ एक वॉचमैन आता है और सॉन्ग कोई आवाज ना करे इसलिए वो उसे किस कर देता है। वॉचमैन के जाने के बाद सॉन्ग उसे थप्पड़ मार देती है तो योंगजे उससे कहता है, मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है। ये सुनकर सॉन्ग उसे एक और थप्पड़ मारती है और फिर वहाँ से चली गई। अगले सीन में उनके रिसोर्ट में एक वेडिंग हो रही होती है। तभी झेंग सॉन्ग से कहने लगी, ये ग्रूम तो काफी बुढ़ा लग रहा है
ऐसा लगता है जैसे ये कोई वेडिंग नहीं बल्कि एनिवर्सरी हो। इसके बाद सॉन्ग जब वॉशरूम में जाती है तो वो वहाँ ब्राइड को देखती है जो रो रही थी और वो सॉन्ग से कहने लगी, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग ने ब्राइड ड्रेस पहनी होती है और वो लड़की उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उस लड़की के डैड ने उस आदमी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, इसलिए वो उसे शादी के लिए फोर्स कर रहा था। लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, इसलिए वेडिंग छोड़कर भाग गई। तभी एक लड़की ब्राइड को बुलाने आती है और वो देखती है कि ब्राइड की जगह वहाँ पर सॉन्ग थी। अगले सीन में वो आदमी सॉन्ग को स्लैप मारता है और उससे कहने लगा, तुम्हें पता भी है उसने मुझसे कितने पैसे उधार ले रखे थे, अब या तो तुम उसके पैसे चुकाओ या फिर मुझसे शादी कर लो। तभी लांतियान वहाँ आकर बोला, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं पे करूंगा। लेकिन वो आदमी बोला, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, इसने मेरी वेडिंग डिस्ट्रॉय की है तो अब इसे मुझसे शादी करनी होगी। तभी लांतियान उसे धक्का मार देता है और सॉन्ग को उठाकर वहाँ से ले गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगजे के डैड उससे मिलने के लिए आए होते हैं और उससे कहने लगे, तुम्हें अपनी बेसिक स्किल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे कोच की स्किल्स बहुत बेकार है, उससे अच्छी ट्रेनिंग तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। योंगजे वहाँ से जाने से मना कर देता है, लेकिन उसके डैड उसकी बात नहीं मानते। अगले सीन में योंगजे लांतियान को बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर लांतियान बोला, मुझे इस बात से बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कॉम्पिटेट नहीं कर पाया, लेकिन मैं फिर भी उस दिन का वेट करूंगा। इसके बाद योंगजे वहाँ से चला गया। अगले सीन में झेंग सॉन्ग को बताती है कि योंगजे यहाँ से जा रहा है। वहीं दूसरी ओर योंगजे भी सॉन्ग के आने का वेट कर रहा था, लेकिन जब काफी देर तक सॉन्ग वहाँ नहीं आती तो वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सॉन्ग वहाँ आ जाती है और उसकी टैक्सी का पीछा करने लगती है। फिर अपने आप से बोली, मुझे तो इसे पूछने का चांस भी नहीं मिला, क्या वो अपनी खराब हेल्थ की वजह से छोड़कर जा रहा है। अगले सीन में योंगजे अपने पेरेंट्स के साथ एक होटल में आ जाता है, जहाँ उसकी चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। वहाँ भी उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वहीं दूसरी ओर उसके मॉम डैड बाहर उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया था। तभी उनके पास योंगजे का मैसेज आता है कि आई एम सॉरी डैड, मैं इस तरह से नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। फिर उसके डैड योंगजे के लिए अपना असिस्टेंट छोड़ जाते हैं और वहाँ से वापस चले गए। अगले सीन में योंगजे डॉक्टर से मिलने जाता है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा चेकअप किया, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं लगती, हो सकता है ये कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, क्या तुम्हें बचपन में या कभी भी किसी ने तुम्हें हर्ट किया है। तो योंगजे इस पर मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग योंगजे के रूम की सफाई करने के लिए जा रही होती है और अपने आप से कहती है, वो तो मुझसे गुड बाय भी नहीं कहकर गया। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि योंगजे वहाँ एक लड़की के साथ सोया हुआ था। फिर वो उससे कहने लगी, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम चले गए, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ एक लड़की के साथ सो रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन वो लड़की नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट था, जिसे योंगजे लात मार कर नीचे गिरा देता है और फिर सॉन्ग के पास जाकर बोला, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो तो मेरा असिस्टेंट है। फिर सॉन्ग बोली, तुम तो यहाँ से वापस चले गए थे ना। तभी उसका असिस्टेंट कहता है, इसकी फ्लाइट मिस हो गई क्योंकि इसकी चेस्ट में पेन हो रहा था। योंगजे उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने से मना करता है, लेकिन असिस्टेंट फिर भी उसे बता देता है। अगले सीन में वो लांतियान के साथ बैठा होता है। तभी लांतियान उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन योंगजे उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है, वो उसको योंगजे की बीमारी के बारे में बताने वाली होती है। तभी योंगजे उसका मुंह बंद करके उसे वहाँ से ले जाता है और फिर उससे कहने लगा, प्लीज कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो, मैं नहीं चाहता कि इस बीमारी के बारे में किसी को भी पता चले। तो सॉन्ग कहती है, ठीक है, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ रहेगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगले सीन में योंगजे काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उससे सॉन्ग की कही हुई बात याद आती है। सॉन्ग ने उससे कहा था कि तुम्हें लांतियान के सामने मेरा बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करना होगा। तभी वहाँ पर लांतियान आ जाता है तो योंगजे उससे बोला, तुम्हें पता है हम दोनों धीरे धीरे सेपरेट क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं सॉन्ग को लाइक करता हूँ और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। योंगजे उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उससे जेलस होगा, लेकिन लांतियान उसे कोई आंसर नहीं देता। अगले सीन में सॉन्ग उससे पूछती है कि लांतियान ने उससे क्या कहा। तो योंगजे बोला, वो चाहता है कि हम दोनों साथ में खुश रहें। तो सॉन्ग कहती है, लेकिन अंदर से वो जरूर बहुत गुस्से में होगा। तभी वो वहाँ पर लांतियान को आते हुए देखती है और फिर योंगजे से कहती है, मेरी आंख में कुछ चला गया है। फिर योंगजे भी उसके नाटक में शामिल हो जाता है और उसकी आंख में फूंक मारने लगता है, लेकिन लांतियान उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से चला गया। इसके बाद सॉन्ग उससे बोली, क्या वो गुस्से में था। तो योंगजे कहता है नहीं। अगले सीन में योंगजे अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहा होता है और तभी सॉन्ग भी उसके साइड में आकर बैठ जाती है। उन दोनों को क्लोज देखकर जियांगसी बोला, तुम दोनों को आज क्या हुआ है। तभी झेंग उसे बताती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद सॉन्ग अपने फेस पर सॉस लगा लेती है और योंगजे से उसे साफ करने के लिए कहती है। ये सब देखकर लांतियान को बहुत जेलस फील हो रहा था। तभी लांतियान के पास उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रहे थे। ये सुनकर सॉन्ग बहुत सैड हो जाती है। अगले सीन में सॉन्ग और उसके सभी कलीग्स ट्रिप पर एक जंगल में आए होते हैं। तभी झेंग के पेट में अचानक से दर्द होता है और वो वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग को जब वहाँ झेंग नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। फिर वो उसी जंगल में कहीं खो जाती है और उसका फोन भी डेड हो गया था। योंगजे को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जियांगसी ने लांतियान को भी कॉल करके इस बारे में बता दिया था। फिर वो भी अपनी डेट छोड़कर सॉन्ग को ढूंढने के लिए चला गया। वहीं दूसरी ओर हम सॉन्ग को देखते हैं, जो अकेले जंगल में बहुत डरी हुई बैठी थी। तभी योंगजे उसे ढूंढ लेता है, लेकिन वो उसके पास जाता उससे पहले वहाँ लांतियान आ जाता है और
और फिर वो उसे अपने साथ वहाँ से ले गया। इसके बाद योंगजे भी वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है और उसके फेस पर चोट आ जाती है। तभी उसके पास लांतियान का कॉल आता है जो उसे बताता है कि सॉन्ग हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए, मुझे अभी कहीं जाना है। इस पर योंगजे कहता है ठीक है मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम वहीं रुककर सॉन्ग की केयर करो। इसके बाद वो सॉन्ग के पास जाता है और उसके फेस पर हाथ रखकर कहने लगा मैं तो भूल ही गया था कि अब तुम मुझसे बहुत दूर हो चुकी हो। तभी बाहर से युनजे उसे देख रहा होता है। इसके बाद लांतियान वहाँ से अपनी डेट के लिए चला गया। अगले सीन में सॉन्ग की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने योंगजे होता है, लेकिन वो उसे लांतियान समझ रही थी। फिर योंगजे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लांतियान योंगजे से मिलने जाता है तो योंगजे उससे कहता है कि मैं सॉन्ग के लिए हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तभी लांतियान उससे कहने लगा तुमने तो कहा था कि तुम उसे लाइक करते हो और अब तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर योंगजे कहता है क्या तुम अभी भी उसे लाइक करते हो, क्योंकि जब तुमने उसके बारे में सुना तो तुमने अपनी डेट भी छोड़ दी। तो लांतियान बोला वो इसलिए क्योंकि सॉन्ग को अंधेरे से डर लगता है। अगले सीन में मैनेजर सॉन्ग से कहता है तुम कुछ दिन की लीव क्यों नहीं ले लेती, क्योंकि तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। तभी झैंग उससे बोली अगर ये लीव ले लेगी तो आप लोग इसे फायर कर दोगे। तो मैनेजर उससे बोला तुम बीच में क्यों बोल रही हो, वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम इसे छोड़कर नहीं जाती तो ये जंगल में नहीं फंसती। तो सॉन्ग उनसे कहने लगी इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो मैनेजर उससे बोला आज तुम्हें स्टोर रूम क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाकर लोगों को सर्व करना। तभी झैंग उससे बोली खाना सर्व करना क्लीनिंग से भी ज्यादा मुश्किल काम है, तो इसकी जगह मैं खाना सर्व कर दूंगी। इस पर मैनेजर कहता है तुमने अपना फेस देखा है, वो तुम्हें देखकर अपना खाना कैसे एंजॉय कर पाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग लोगों के लिए डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी और तभी वहाँ पर योंगजे आकर बोला क्या तुम्हें जॉब से निकाल दिया जो तुम ये काम कर रही हो। सॉन्ग बोली क्या तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, मैं यहाँ इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मैं हर काम में अच्छी हूँ। वैसे तुम्हारे फेस पर ये चोट कैसे आई, तुमने किसी से फाइट की क्या। तभी योंगजे बोला क्या मुझे बिना फाइट के चोट नहीं लग सकती। फिर सॉन्ग उससे कहने लगी कल जब मैं हॉस्पिटल में थी तब लांतियान ने मेरी केयर की, तुम तो फाइट करने में बिजी थे, मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आए। लांतियान ने मेरे लिए अपनी डेट भी कैंसिल कर दी, तो अब मुझे उसे पाने के लिए और भी ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए। मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। फिर वो एक सीन इमेजिन करती है जिसमें उसने और योंगजे ने मैचिंग ड्रेस पहनी हुई थी और सॉन्ग उसे अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। ये देखकर लांतियान बहुत जेलस हो जाता है और सॉन्ग को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे योंगजे अपनी टी शर्ट से हार्ट निकालकर लांतियान को दे देता है। ये आइडिया सुनकर योंगजे इसके लिए मना कर देता है। फिर सॉन्ग उसे अपना दूसरा आइडिया बताती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बाल खराब कर लेते हैं और एक दूसरे को हक करने लगते हैं। ये देखकर लांतियान उनसे गुस्से में बोला कल रात तुम दोनों ने क्या किया, तुम्हारे बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं। ये कहकर वो योंगजे को पंच मार देता है और सॉन्ग से कहता है कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो। ये आइडिया सुनने के बाद योंगजे सॉन्ग से बोला तुम मुझे मारना चाहती हो तो डायरेक्ट मार दो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तभी वहाँ पर लांतियान आ जाता है और उसे देखकर सॉन्ग योंगजे से भी क्लीनिंग करवाने लगती है। फिर वो लांतियान के पास जाकर उसे कल के लिए थैंक्स कहती है। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में सॉन्ग योंगजे के लिए मैचिंग ड्रेस लेकर आ जाती है और उसे पहनने के लिए कहती है, लेकिन योंगजे जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो और झैंग वहाँ पर योंगजे का वेट कर रही होती है, लेकिन वो वहाँ नहीं आता। फिर झैंग जियांगसी के पास कॉल करके पूछती है तो जियांगसी उससे बोला योंगजे ने अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लिया है। इस पर झैंग कहती है तो तुम उसका डोर तोड़ दो और किसी भी तरह उसे यहाँ लेकर आओ। इसके बाद जियांगसी डोर तोड़ने लगता है, लेकिन तभी योंगजे डोर खोल देता है, जिसकी वजह से जियांगसी एक वॉल से टकरा जाता है और फिर योंगजे वहाँ से चला गया। अगले सीन में योंगजे जब रिजॉर्ट से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके काफी सारे पोस्टर्स लगे हुए थे, क्योंकि यांगजी एक इवेंट करने वाली थी जिसमें उसने उसे इनवाइट किया था। तभी जियांगसी उससे कहने लगा तुम इस इवेंट में अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक कर देना, लेकिन वो दोनों इसके लिए मना कर देते हैं। उनके जाने के बाद जियांगसी झैंग से बोला हम किसी भी तरह इन दोनों से रिलेशनशिप अनाउंस करवाएंगे। अगले सीन में जियांगसी योंगजे को एक शॉप में ले जाता है और उससे बोला मुझे यहाँ से एक रिंग खरीदनी है, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। योंगजे इसके लिए मना करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जियांगसी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। फिर योंगजे एक रिंग सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद जियांगसी उससे बोला अब तुम इसका पेमेंट कर दो, तुम ये रिंग वैलेंटाइंस डे वाले दिन सॉन्ग को देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर योंगजे को ही उसका बिल पे करना पड़ता है। इसके बाद हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग योंगजे का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपनी रिलेशनशिप अनाउंस करने वाला है। तभी वहाँ पर योंगजे के आने की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन तभी योंगजे के पास झाओयान का कॉल आता है जो उससे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ आया हुआ है। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये सुनकर योंगजे उसकी हेल्प करने के लिए चला गया और जब वहाँ सब लोगों को ये पता चलता है कि योंगजे वहाँ से जा चुका है तो वो लोग भी इवेंट छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम झाओयान को देखते हैं जिसके घर का सारा सामान फैला हुआ था और तभी वहाँ पर योंगजे आ जाता है तो वो उसे हक करके बोली उसने मुझे मारने की धमकी दी है और सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। फिर वो उस रात झाओयान के साथ ही रुक जाता है। अगली सुबह उसके जाने के बाद झाओयान का असिस्टेंट उससे बोला इसने तो बहुत आसानी से तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। तो झाओयान कहती है क्यों नहीं करता, आखिर मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। वहीं योंगजे जब
जब उसके घर के बाहर से जा रहा होता है तब रिपोर्टर उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। अगले सीन में मैनेजर सॉन्ग को जॉब से निकाल देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से कल का इवेंट खराब हो गया। फिर सॉन्ग वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी एक कलीग न्यूज देखकर बताती है कि कल योंगजे ने अपना वैलेंटाइंस डे झाओयान के साथ स्पेंड किया, वो ही उसकी रियल गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में योंगजे सॉन्ग के पास आता है और उससे कहता है तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि कल मैं कहाँ था। इस पर सॉन्ग बोली तुम कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो मैं तुमसे क्यों पूछूंगी। इस पर योंगजे बोला ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर सॉन्ग बोली जो भी हो पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि मुझे मैनेजर ने फायर कर दिया। तो हम देखते हैं कि योंगजे और सॉन्ग साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और योंगजे उसे बताता है कि मैं भी अपना क्लब छोड़ने वाला हूँ। उन लोगों ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया, तुम्हें ऐसे चुपचाप नहीं बैठना चाहिए था। कम से कम मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता, इसलिए मैं भी इस क्लब को छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर सॉन्ग कहने लगी मेरी तो बस ये एक छोटी सी जॉब थी, लेकिन तुम्हारा इसकी वजह से करियर खराब हो सकता है। तुम मेरी वजह से अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो। इस पर योंगजे कहता है क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैंने हम दोनों की रिलेशनशिप को अनाउंस कर दिया है। अगले सीन में वो दोनों ड्रिंक करके रिजॉर्ट में वापस आ जाते हैं। तभी सॉन्ग उससे कहती है तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में वो योंगजे के रूम में होते हैं। फिर सॉन्ग उससे बोली मैंने तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दिया है, अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी योंगजे का असिस्टेंट उससे बोला वो बाथरूम है। इसके बाद सॉन्ग दूसरी साइड जाने लगती है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि वो बेडरूम है। ये सुनकर सॉन्ग बोली तो फिर डोर कहाँ है। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं और उन दोनों से परेशान होकर उसका असिस्टेंट वहाँ से बाहर चला गया। फिर सॉन्ग उससे कहने लगी अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये पता चलेगा कि तुमने मेरी वजह से क्लब छोड़ दिया है तो वो तुमसे गुस्सा हो जाएगी। ये सुनकर योंगजे बोला मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक फेक गर्लफ्रेंड है और वो हो तुम। इसके बाद सॉन्ग वहाँ से जा रही होती है। योंगजे उसे पकड़कर रोकना चाहता था और तभी सॉन्ग उसके ऊपर गिर जाती है। तभी योंगजे उसे किस कर देता है और ये देखकर सॉन्ग स्माइल करने लगती है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसके रूम में लांतियान आता है जो उसके रूम की हालत देखकर बोला क्या कल रात तुमने ड्रिंक की थी। ये सुनकर योंगजे को सॉन्ग के साथ किस वाला सीन याद आता है। फिर लांतियान उससे बोला मैंने सुना है कि तुम क्लब छोड़कर जा रहे हो। इस पर योंगजे कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारा इवेंट मेरी वजह से बर्बाद हुआ था, लेकिन सब लोग सॉन्ग को ब्लेम कर रहे हैं। सॉन्ग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लांतियान बोला अगर वो तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो तुमने वैलेंटाइंस डे वाले दिन उसे एम्बेरस क्यों किया। तुम्हारे और झाओयान के बीच क्या चल रहा है। इस पर योंगजे बोला तुम ऐसी गॉसिप पर यकीन कैसे कर सकते हो, बाय द वे मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में सॉन्ग को भी वो किस वाला सीन याद आता है, इसके अलावा और उसे कुछ भी याद नहीं था। अगले सीन में योंगजे अपने फ्रेंड्स के साथ फेयरवेल पार्टी कर रहा होता है। तभी लांतियान उससे बोला अगर तुम क्लब छोड़कर जा रहे हो तो रिजॉर्ट में तो रुक सकते हो, वहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। तभी जियांगसी बोला ये इसलिए यहाँ से जाना चाहता है ताकि सॉन्ग को डेट कर सके। तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाती है जिसे झेंग वहाँ लेकर आई थी। फिर योंगजे सबको बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर एक लड़का बोला तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, वैलेंटाइंस डे वाले दिन तो तुम झाओयान के साथ थे। इस पर योंगजे कहता है कि वो सच नहीं था। अगले सीन में वो सब फन करने के लिए कैरियोके में जाते हैं जहाँ योंगजे एक सॉन्ग गाता है जो सॉन्ग को बहुत पसंद आता है और ये देखकर लांतियान बहुत ज्यादा जेलस हो गया था। अगले सीन में युनजे सॉन्ग को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी सॉन्ग उससे कहने लगी मुझे लगता है कि हमारा फेक रिलेशनशिप में होना सही नहीं है और तुम्हें भी तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी मुझे समझ आ गया है कि लांतियान अब मेरे लिए कुछ फील नहीं करता। इस पर युनजे कहता है मेंस कभी भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते और लांतियान भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। इसके बाद सॉन्ग उससे कहती है तुम एक बहुत बुरे सिंगर हो। ये सुनकर युनजे कहने लगा मैं तो बहुत अच्छा सॉन्ग गाता हूँ, लड़कियां मेरा सॉन्ग सुनने के बाद मेरी दीवानी हो जाती है। अगर मैं स्विमिंग ना करता तो जरूर एक सिंगर होता। ये सुनकर सॉन्ग कहती है प्लीज तुम स्विमिंग ही करो, सिंगर बनने के बारे में सोचना भी मत। ये कहकर वो अपने घर चली गई। इसके बाद योंगजे देखता है कि सॉन्ग के घर के बाहर एक पोल की लाइट खराब हो गई थी। फिर उसे याद आता है कि सॉन्ग को अंधेरे से डर लगता है। इसके बाद वो लाइट ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ता है और तभी उसे करंट लग जाता है। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है जहाँ जियांग उससे कहता है तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। ये सब तुमने इसलिए किया ना क्योंकि तुम्हें क्लब से बाहर निकाल दिया और इसलिए तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की। तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो झेंग उससे बोली इसने सुसाइड करने की कोशिश की, इसने एक पोल पर चढ़कर अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक दे लिया। अगले सीन में सॉन्ग जब अपने घर वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि इस पोल की लाइट सही हो चुकी थी। फिर उसे समझ आता है कि योंगजे ने इसे ठीक किया होगा। तभी उसे शॉक लगा। फिर उसे ये भी याद आ जाता है कि हॉस्पिटल में उस दिन लांतियान ने नहीं बल्कि युनजे ने उसकी केयर की थी। ये याद करने के बाद वो अपने आप से बोली युनजे तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। अगले सीन में युनजे के असिस्टेंट के पास एक कॉल आता है और इसके बाद वो युनजे से बोला तुम्हें एक स्पॉन्सरशिप मिल गई है, अब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। ये सुनकर वो दोनों वहाँ डांस करने लग जाते हैं। अगले दिन युनजे सॉन्ग से मिलने के लिए जाता है और उससे बोला कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ। फिर उसे एक रिंग देते हुए बोला क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। तभी सॉन्ग उसे किस कर देती है, लेकिन ये सब लांतियान की इमेजिनेशन थी। अगले सीन में सॉन्ग युनजे से मिलने के लिए आ रही होती है और वो अपने फोन में देखकर अपने बाल ठीक कर रही थी। तभी पीछे से युनजे आकर उसे डरा देता है और उससे बोला तुम
अपने आप को कितनी भी बार मिरर में देख लो लेकिन उससे तुम प्रीटी नहीं हो जाओगी। फिर वो उसे अपने साथ डिनर पर ले जाने लगता है, लेकिन सॉन्ग उसके साथ जाने से मना कर देती है। फिर युनजे उससे बोला, अगर लांतियान ने हमें यहाँ देख लिया और उसे पता चल गया कि हम एक कपल नहीं है तो फिर तुम क्या करोगी। फिर वो उसके साथ डिनर पर चली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि योंगजे सॉन्ग के साथ डिनर पर आया होता है। तभी सॉन्ग के फेस पर थोड़ा सूप लग जाता है और ये देखकर योंगजे उस पर हंसने लगता है। फिर उससे बोला, प्लीज अपनी अपीयरनेस पर भी थोड़ा ध्यान दो। ये कहकर वो उसके क्लोज जाता है और उसके फेस से सूप को हटाने लगता है। तभी उसे सॉन्ग के साथ किस वाला सीन याद आ जाता है। फिर वो सूप पीने लगता है लेकिन बार बार उसे वही सीन याद आ रहा था। फिर वो उससे कहता है, तुमने ये जो सूप बनाया वो बहुत डिलीशियस है, ऐसा तुमने क्या मैजिक डाला है इसमें। फिर सॉन्ग कहने लगी, हाँ ये तो सच में बहुत डिलीशियस है, मैं एक कुक बन सकती हूँ। ये सुनकर योंगजे बोला, क्या बाकी कुक मर गए हैं? तुम्हारा ये सूप अच्छा इसलिए बना क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। फिर वो हंसते हंसते चेयर से गिर जाता है। अगले सीन में वो जियांगसी के पास कॉल करता है और उससे बोला, क्या कहा तुमने? तुम लैंड ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो? ये सुनकर जियांगसी बोला, ये सब तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्यों लैंड ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा। तभी योंगजे कॉल कट कर देता है। इसके बाद युनजे सॉन्ग को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी सॉन्ग उसे रोकते हुए बोली, अगर वो लोग ट्रेनिंग के लिए वहाँ जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं। तो युनजे बोला, क्योंकि हो सकता है तुम वहाँ लांतियान को देख लो। लेकिन सॉन्ग वहाँ जाने के लिए मना कर देती है। फिर युनजे बोला, हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन हो। ये सुनकर सॉन्ग उससे कहती है, आखिरी दिन से तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन युनजे उसे कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर सॉन्ग उससे फिर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो युनजे उससे बोला, क्योंकि कल मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। आज लास्ट डे है जब मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे एक स्पॉन्सरशिप मिली है, इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और फिर खड़े खड़े जोर से चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि मेरे पैर में चोट लग गई इसलिए मैं चल नहीं सकती। योंगजे को भी समझ आ गया था कि वो बस ड्रामा कर रही है। इसके बाद युनजे उसे एक जगह पर ले जाता है और उससे बोला, ये फायरफ्लाइज है जिन्हें तुम सिटी में नहीं देख सकती थी और हम इन्हें सिर्फ रात में ही देख सकते हैं। इस पर सॉन्ग बोली, मैं ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। इसके बाद योंगजे एक रिंग निकालता है और उससे बोला, ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस डे के दिन खरीदी थी। अगर तुम्हें इससे बुरा लगे तो तुम इसे रिजेक्ट कर सकती हो। लेकिन तभी सॉन्ग उसके हाथ से रिंग लेकर पहन लेती है और उससे बोली, मैं इस रिंग को दिखाकर लांतियान के सामने शो ऑफ करूंगी। अगले सीन में वो दोनों सॉन्ग के घर के सामने खड़े होते हैं। तभी सॉन्ग उससे कहती है, देखो ये लैंप ठीक हो गया। तो योंगजे शॉक्ड होकर बोला, इसे किसने ठीक कर दिया। तो सॉन्ग कहती है, एक पागल आदमी ने इसे ठीक किया जिसे मरने से डर नहीं लगता और वो यहाँ से गिर भी गया था। ये सुनकर योंगजे स्माइल करने लगता है। जब वो घर जाती है तो देखती है कि वहाँ लांतियान उसकी मॉम से मिलने आया था। तभी उसकी मॉम उसे बताती है, लांतियान आज मुझे डिनर पर लेकर गया था। इसके बाद लांतियान वहाँ से जाने लगता है तो उसकी मॉम बोली, सॉन्ग तुम्हें बाहर तक छोड़ देगी। ये कहकर वो अंदर चली गई। इसके बाद लांतियान सॉन्ग से बोला, तुम्हें अपनी मॉम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये उनकी हेल्थ के लिए सही होगा और मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करूंगा। तो सॉन्ग बोली, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से हो गई। तो लांतियान कहता है, तुम्हारी मॉम को नहीं पता कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो ये सब मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। तभी वो सॉन्ग के हाथ में रिंग देखता है और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अगले सीन में योंगजे का असिस्टेंट पैकिंग कर रहा होता है। तभी उससे कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें जो स्पॉन्सरशिप मिली है वो एक मूवी कंपनी की है और उस कंपनी का झावियान के साथ कनेक्शन है। इस मूवी में उसने बहुत अश्लील ड्रेस पहनी है और उसने ये मूवी इसलिए एक्सेप्ट की ताकि तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिल सके। फिर योंगजे झावियान के पास कॉल करके बोला, क्या तुमने वो मूवी मुझे स्पॉन्सरशिप दिलाने के लिए एक्सेप्ट की थी। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, इसलिए तुम उसे अभी के अभी रिजेक्ट कर दो। इस पर झावियान कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो योंगजे बोला, फिर उस मूवी को रिजेक्ट कर दो। तो झावियान कहने लगी, ठीक है मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी, लेकिन कल तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा क्योंकि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे धमकी दे रहा है। इस पर योंगजे कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में योंगजे एयरपोर्ट पर होता है। तभी उसका असिस्टेंट कहने लगा, तुमको स्पॉन्सरशिप मिल गई थी इसलिए हमने सारे पैसे वेस्ट कर दिए, अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो अब तुम क्या करने वाले हो। इस पर योंगजे कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी वहाँ पर उसकी ट्रेनर आती है और उससे कहने लगी, तुम बिना गुड बाय कहे जा रहे हो, क्या तुम्हें अपने ड्रीम को पूरा नहीं करना। तुम अगर सच में अपने ड्रीम से प्यार करते हो तो तुम्हें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। आई होप तुम्हें अपना आंसर मिल गया होगा। अगले सीन में हम लानजिन को देखते हैं जिसके पास उसके डैड का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी योंगजे की बहुत बड़ी फैन है और मैंने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो तुम वहाँ पर योंगजे को भी बुला लेना। लेकिन योंगजे तो क्लब छोड़कर जा रहा था। इसके बाद वो योंगजे के कोच के पास जाती है और उसे योंगजे को जाने से रोकने के लिए कहती है। उसके काफी रिक्वेस्ट करने के बाद कोच मान जाता है। अगले सीन में योंगजे वहाँ से जा रहा होता है और तभी उसके पास कोच का कॉल आ जाता है जिसकी बातें सुनकर वो रुकने के लिए मान जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।